ऑफिस को लेट हो रहा है, तुम टाइम पे खाना भी नहीं बनाती, रोज लेट करती हो, मुझे रोज बॉस की बातें सुननी पड़ती है। अजी, मैंने खाना बना दिया है। आप देखिए तो सही, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है और आपके खाने के लिए 2 बनानास और 1 एप्पल रख दिया है, रास्ते में आप खा लेना, ठीक है। और चलिए, आज मैंने बिल्कुल भी लेट नहीं किया है और टाइम पे मैंने अपना सारा काम कर दिया है। चलिए, अब आप खुद लेट कर रहे हो। अच्छा, चलो, आज तो तुमने मुझे खाना बना के दे दिया है। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हो। अरे वो क्या बात होती, क्या बताऊँ मैं आपको। करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसकी शॉपिंग भी तो करनी है मुझे। मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देते, मैं थोड़ा थोड़ा सामान लूँगी तभी तो शॉपिंग पूरी होगी। एकदम से तो फिर ऐसे शॉपिंग करूँगी तो बहुत अच्छा खर्चा बैठ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि करवा चौथ पे तुम इतना खर्चा करती हो, ये करती हो, वो करती हो। अरे कोई बात नहीं, ले लेना। मैं जानता हूँ तुम फालतू में कोई खर्चा नहीं करती, जो ज़रूरी हो वही करती हो। अच्छा जी, आप जानते हो, ठीक है। चलो, आज तो ऑफिस टाइम से आ गया हूँ, बॉस की डांट भी नहीं सुनने को मिलेगी। अब थोड़ा सा लेट टाइम तक काम करना पड़ेगा। उसको अपनी शॉपिंग भी तो करनी है, बेचारी पूरा साल मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, उसके लिए एक ही दिन तो आता है। अब मैं थोड़ा लेट तक काम करूँगा और उसके लिए मैं खुद भी एक गिफ्ट लेके जाऊँगा। बस उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, इस बार मैं उसको साड़ी गिफ्ट करता हूँ। उसको एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर दूँगा, एक वो खुद ले लेगी और एक मैं दे दूँगा। फिर आगे शादियों का सीज़न भी तो आ रहा है ना, किसी भी शादी में काम आ जाएगी और बेचारी खुश हो जाएगी। अरे बहू, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात हुई आज? आज क्या मिल गया है तुम्हें जो इतनी खुश लग रही हो? कुछ मेरे बेटे से पैसे ऐंठ लिए क्या? अब तो तुम्हारी करवा चौथ आ रही है, अब तो तुम्हारी शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें करते हो? ऐंठ लिए से क्या मतलब होता है आपका? मैंने पैसे कोई ऐंठे नहीं है, मैंने बस उनसे बात की है कि मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, फिर एकदम से खर्च करूँगी तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ। ठीक है, वैसे भी तुम मेरे बेटे के लिए ही व्रत रखोगी, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर हाँ, ये है कम खर्चा करवाना उसका। जब देखो तब उस खर्चे के पीछे ही लगी रहती हो, तुम चलता फिरता खर्चा हो। हाँ हाँ मम्मी जी, आपको तो यही लगेगा। आपने देखा नहीं ननंद जी कितना कुछ खर्चा करती हैं। उनका हर बार का लाखों तक खर्चा कर देती है और मैं तो हज़ारों तक भी नहीं कर पाती। मैं अपना घर देख के चलती हूँ। आप कभी ननंद जी को भी देख लीजिए, कितना खर्च कराती हैं नंदोई जी का। देखो बहू, तुम तक बात चल रही थी तो तुम अपने तक ही रखो, मेरी बेटी तक मत लेके जाओ। वो क्या लेने आती है तुमसे जो तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो? अरे, उसका पति खर्चा करता है इसीलिए वो करती है। और तुम मेरी बेटी की हिरस कर लोगी? नहीं, मेरी बेटी कहाँ और तुम कहाँ। ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कुछ मत लो तो मैं कुछ भी नहीं लूँगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि कुछ मत लो। हाँ ले लो, पर थोड़ा ये है बजट में रह के लो। ठीक है मम्मी जी, अब मैं ना अपना काम करने जा रही हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मूड पहले से ही ख़राब है। आप आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करने जाती हूँ। बड़ी आई मेरी बेटी की हिरस करने वाली। क्या मेरी बेटी इसके जैसी है? कहाँ मेरी बेटी, इतनी प्यारी और इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी, ये गवार मेरी बेटी की हिरस करेगी ये। अरे हाँ मधु बेटा, कैसी हो? और कैसी शॉपिंग चल रही है तुम्हारी? कुछ तुमने ख़रीदा भी या नहीं? दामाद जी का कुछ खर्चा भी कराओ भाई। अरे हाँ मम्मी,
खर्चा तो मैंने बहुत करा दिया है। और और बताओ, तुम अच्छी हो? और वो हमारी भाभी क्या कर रही है? उसने भी तो खर्चा कराया होगा मेरे भैया का। हाँ हाँ बेटी, देखा तो था मैंने, सुबह बड़ी चहचहा रही थी। मैंने तो सुना दी कि भाई इस बार मेरे बेटे का ज़्यादा खर्चा मत करा देना। एक मेरा बेटा कमाने वाला, और ये ऊपर से इतना खर्चा कर देती है। अरे भाई, उसकी सैलरी भी तो इतनी अच्छी नहीं है। अब बेटा दामाद जी की तो गवर्नमेंट जॉब है, और ऊपर से उनकी दुकानें भी चलती है रेंट पर। उनके तो पैसे की कोई कमी नहीं है। पर मेरे बेटे को तो देखो, इतनी कम सैलरी में कैसे कैसे मेरी दवाइयाँ, घर का खर्चा। मैंने तो उसके कानों में निकाल दिया है कि कम ही खर्चा करे। अब गुस्सा करती है तो करे। अरे हाँ हाँ मम्मी, पर आपने ना ये सही नहीं किया। आप तो ये त्योहार चल रहे हैं, त्योहारों में तो, और भैया के नाम का ही तो व्रत रखेगी, कर लेने देते। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमा के लाता है, व्रत तो ये फिर भी रखेगी। अरे मम्मी, किससे बातें चल रही थी? बहुत खुश हो रही हो, मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ मम्मी? पक्का तुम दीदी से बातें कर रही होगी, तभी तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कान आती है। अरे सही पहचाना बेटा, तुम्हारी दीदी से ही बात कर रही थी। वो तुम्हारे जीजा जी ने तो हमारी बहन को शॉपिंग कराने लेके गए थे ना, तो उसे गोल्ड का एक सेट दिलवाया है, उसी के बारे में बता रही थी। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी अच्छे घर में और अच्छा उसको परिवार मिला है। हाँ हाँ मम्मी, इस चीज़ से तो हम निश्चिंत हैं कि हमारी बहन अच्छे घर में है, अच्छी फैमिली में है। जीजा जी ने तो बड़ा खर्चा कर दिया। मम्मी, मैं भी सोच रहा हूँ था कि मैं रीना को पायल दिलवा देता। उसे भी काफ़ी टाइम हो गया, उसकी पायल टूटी पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको पायल और बिछिया दिलवा दूँ और एक साड़ी ले दूँ। अब देखो, आगे शादियाँ भी आ रही हैं, फिर वही वो अपनी टूटी हुई पायलें पहन के चलेगी, अच्छा नहीं लगता ना मम्मी। बेटा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या? पायल भी, बिछिया भी और साड़ी भी। अरे भाई, एक दो चीज़ें करा दो। तुम अपना भी तो बजट देखो। इतनी मेहनत करते हो और इतनी आसानी से तुम उस पर इतना पैसा लुटा दोगे? तुम अपनी दीदी की हिरस मत करो, ना ही जीजा जी की। भाई वो बड़े आदमी हैं, तुम अपने बजट के हिसाब से चलो। अरे मम्मी, मैं पिछले 2 महीने से ओवर टाइम कर रहा हूँ। मैं रीना के लिए ही तो कर रहा हूँ मम्मी। एक दिन आता है वो पूरे साल में, उसके लिए वो वैसे दिन बीच में कुछ भी नहीं मांगती, और जबकि वो मेरे लिए ही तो व्रत कर रही है। दिला दें तो ना मम्मी, आप ऐसे कर रहे हो। देखो, दीदी को तो उसकी सास कुछ नहीं बोलती है, और आप रीना से इतना चिढ़ते क्यों हो मम्मी जी? आप, वो आपकी इतनी सेवा करती है, आपका इतना ख्याल रखती है, आप फिर भी उससे चिढ़ते हो। बात चिढ़ने वाली नहीं है बेटा, बात खर्चे की है, बात बजट की है। और तुम उस पर इतना ध्यान क्यों देते हो? तुम्हारे बच्चे भी हैं, इतना ध्यान मत दिया करो। अभी तुम्हारी बेटी कुछ दिनों में बड़ी होने लग रही है, अब उसको स्कूल में भी जाने का खर्चा चलेगा, बहुत कुछ खर्चे हो गए बेटा तुम्हारी लाइफ में। अब तुम दोनों ना थोड़ा बजट को संभाल के लेके चला करो। तुम्हारे बच्चे भी बड़े होने लग रहे हैं अब। ठीक है बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैंने आपके लिए चाय बना दी है, आप चाय पी लीजिए। और इनके लिए भी मैं चाय लेके आती हूँ। और कोई बात नहीं मम्मी जी, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही कर लूँगी। अगर आप कहोगे कि तुम कुछ मत लो, तो मैं कुछ भी नहीं लूँगी, मैं पुराने कपड़ों में ही अपना व्रत कर लूँगी। आप तो यही चाहते हो ना। देख ला बेटा, तू इसको देख लो कैसे ज़बान चला रही है। मैंने ये कब कहा कि तुम कुछ मत लो? अरे भाई लो, पर अपने बजट के हिसाब से लो। किसी और की हिरस करने से क्या फ़ायदा? पैसे तो तुम दोनों के ही लगेंगे ना। और वैसे भी मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो। अरे मम्मी, गुस्सा क्यों करते हो? जैसा आप बोलोगे ऐसा ही कर लेंगे। पर आप भी तो थोड़ा देखो ना, पूरे साल में इसका एक ही तो दिन आता है,
बीच में ये इतना कहाँ खर्चा कराती है। अरे भाई ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे कर लो। तुम दोनों खुश तो मैं खुश, पर मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं तुम्हारा कोई ये नहीं चाहती कि तुम बहुत सारा पैसा खर्च करके और फिर आगे अगले महीने में दिवाली भी आ रही है, बहुत सारा खर्चा है, तो बेटा थोड़ा सोच समझ के खर्चा करो। ये बात तो ठीक कह रही है मम्मी जी। चलो ठीक है, हम अपने हिसाब से खर्चा कर लेंगे, थोड़ा सस्ता ले लेंगे। ठीक है मम्मी जी, पर आप खुश रहो और घर में शांति बनाए रहने दो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ मुझे। चलो अपना काम करो, जाओ तुम दोनों। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अरे मैं कौन सा इनका बुरा चाहती हूँ।